हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेके मैथमेटिक्स क्लास में। फ्रेंड्स, हम पिछले 2 से 3 दिन के अंदर क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि मेरी कुछ तबीयत के इश्यूज थे, इसकी वजह से। लेकिन आज से हम फिर आ चुके हैं और अपना नया लेक्चर लेकर आए हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिसेस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो भी थ्योरी थी, इसकी कॉन्सेप्ट थे, हमने पिछले वाले लेक्चर में पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। उसकी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से प्लीज उसे पढ़िएगा, फिर यहाँ पर आइएगा। तो देखिए, करना क्या है एक्सरसाइज 3.4 में कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स है हमारे पास, एक गिवन मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स मेरी क्या है, इसे मेरी ए मैट्रिक्स मान लेता हूं, इसे मैं, तो ये 1 2 -1 और 3 हो गई। ठीक है, अब मेरी कंडीशन क्या होती है कि अगर मुझे क्या निकालना, अपना इनवर्स निकालना, तो हम कैसे करते हैं? ए इज इक्वल टू आई ए होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि जो ए होता है, ये वाला ए, जो ये ए होता है, इसे मुझे किसे कन्वर्ट करना होता है? जो ए होता है इसे मुझे, फ्रेंड्स, जो ये ए होता है इसे मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ही मैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूं, मेरा ए इनवर्स फाइंड हो जाता है। तो देखिए, ए की वैल्यू क्या है? 1 2 -1 3। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 की क्या होती है? 1 0 0 1 और ए इस तरीके से लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखिए, मुझे इसमें क्या लगाना है? अपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए हुए थे। तो देखिए, इसे किस तरीके से कर सकते हैं। मुझे इसे बनाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 तो है, या 0 होना चाहिए, या 1 और या 0। तो देखिए, पहले मुझे यहाँ पे 1 लेना है। अगर मुझे यहाँ पे 1 लाना है तो मैं क्या करूंगा? ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा R2 में। R2 में लगाऊंगा तो R2 में लगाऊंगा, R2 में से मैं माइनस कर दूंगा R1 को। अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूंगा 2 में से 1 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, लेकिन 1 तो आ रहा है। ठीक है, तो पहले 1 ले आते हैं। तो देखिए, 1 -1 तो एज इट इज रहेगा। हमने R2 में लगाया ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखिए R2 में से R1 को माइनस करने पे आएगा 1। अब देखिए, 3 में से, इस 3 में से मुझे माइनस, देखो 3 माइनस R1 कितना है? R1 कितना मेरा? प्लस ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आ चुका है, अब इतना आ गया है। अब इसके बाद देखिए, इज इक्वल टू ए। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगे थे वही इसमें लगेंगे। देखो, 1 और 0 तो सेम रहेगा, R2 में लगने वाले हैं। R2 माइनस R1 मतलब 0 माइनस 1 तो -1, R2 मतलब 1 माइनस 0 तो 1। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे 0 लाना है। इसे 0 लाने के लिए मैं क्या करूंगा? R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा? R2 में से मैं R1 को माइनस कर दूंगा। अगर मैं 1 में से 1 को माइनस कर दूंगा, तो देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, इसे ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लग चुका है यहाँ पे। तो ये क्या आएगा? 1 0 -1 और 4। अब देखिए, R2 में से मुझे R1 को माइनस करना था, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 0 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, R2 में से R1 को माइनस, मतलब -1 में से -1, -1 में से -1 करूंगा तो -2 आएगा, और 1 में से 0 करूंगा तो 0 आएगा, और ये आएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास 1 0 आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे 1 लाना होगा। क्या मुझे यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है। तो देखिए, मैं क्या करूंगा? R2 के अंदर मैं क्या करूंगा? 1/5 ऑफ R2 कर दूंगा। ठीक है, 1/5 ऑफ R2 मैं 5 से डिवाइड दे देता हूँ उसके अंदर। तो देखिए, इसके अंदर क्या आ जाएगा? 1 -1, ये तो 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 0 -2/5 और ये 0। ठीक है, ये ए रहने वाला है। यहाँ तक कोई गलती तो नहीं करी हमने? R2 में R2 -1 करने में फ्रेंड, ये 1 आया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे 1 आया तो 1/5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गलती थी, हमने R2 में से R1 माइनस करने को 1 आया। अब देखिए, अब यहाँ पे 0 लाना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर R1 में मैं R1 प्लस R2 कर दूं,
अगर मैं R1 मुझे यहाँ पे क्या लाना है, मुझे यहाँ पे 0 लाना है, तो मैं R1 में लगाऊंगा R1 प्लस R2 तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए R1 प्लस R2 1 माइनस 2/5 तो कितना हो जाएगा ये 3/5, तो यहाँ पे आएगा 3/5 और ये हो जाएगा माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1/5 ये भी, और ये माइनस का 2/5 और ये 1/5 और ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब देखिए ये अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, आई बन चुकी है। अब जैसे ही ये आई बन जाएगी तो हमारा जो ये पोर्शन होगा वो मेरा क्या आएगा, ये पोर्शन मेरा ए इनवर्स आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा पूरा ए इनवर्स होगा। यहाँ पे 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इनवर्स की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कराता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, ये सारा नोट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 1 1 1। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है और इसका मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स मेरी क्या हो जाएगी, ये मैट्रिक्स तो ये रहने वाली है 2 1 1 1। ठीक है, ये मेरी ये मैट्रिक्स होगी। अब अपनी कंडीशन लगाते हैं कि a इज इक्वल टू i a के इक्वल होता है, a इज इक्वल टू i a के इक्वल होता है। तो अब देखिए इसे किस तरीके से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 1 1 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाऊंगा 1 0 0 1 और ये e आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 1 चाहिए या 0, मतलब इस जगह तो मेरे पास 1 है, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे आपको 1 चाहिए। देखिए मैं क्या करूँगा R1 में लगाऊंगा, मैं R1 में से मैं R2 को माइनस कर दूंगा, मतलब मैं 2 में से 1 को 2 में से 1 को माइनस करूंगा, मेरे पास यहाँ 1 आ जाएगा नहीं, तो देखिए यहाँ पे आएगा 1 और R1 माइनस R2 0 1 और ये 1 इज इक्वल्स टू, देखिए 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0 1 और a। ठीक है, अब देखिए अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा R2 के लिए R2 माइनस R1 लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 0 0 और R2 माइनस R1 लगाया मैंने, तो 1 में से 0 गया तो 1। तो देखो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बड़ी बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो भाई। 1 माइनस 1 R2 माइनस R1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका a। तो देखिए आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है तो इसका ए इनवर्स क्या आ जाएगा, इसका ए इनवर्स होगा 1 माइनस 1 माइनस 1 2। तो ये इसका ए इनवर्स आ चुका है। फ्रेंड्स एक बार से आप देख लीजिएगा, मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, या आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 2 3 7 1 2 3 7 यही है। ठीक है, अब देखिए ए मैट्रिक्स क्या होगी मेरी, ए मैट्रिक्स होगी 1 2 3 7। ठीक है, ये मैट्रिक्स होगी। अब कंडीशन लगाएंगे a इज इक्वल टू आई ए होता है। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 और ये a। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब इसे आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, इसे आगे करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पर 1 तो है, मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ 0 या 0 या 1 करना होगा। मुझे यहाँ 0 करने के लिए अगर R2 को मुझे R2 को 0 करना है तो मैं क्या करूंगा R2 में से मैं माइनस कर दूंगा 2R1। ठीक है, अगर मैं इस R2 में से अगर ये 1 है, यहाँ पे 1 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा मेरा। लेकिन हमें तो 0 करना ही नहीं है, हमें इसे 0 करना था, सॉरी 1 में नहीं इसमें लगाना था। देखिए 2 में से माइनस 2 है तो 0 आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, में से आगे 1, अब देखिए R2 माइनस 2R1 तो मेरा 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये 3 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए
R2 7 और ये 3 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे 1 बचेगा इज इक्वल्स टू, अब देखिए 1 0 ऐसे रहेगा, अब लगेगा सेकंड वाले में, मतलब 0 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस के 2r1 है और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1 और ये आएगा अपना a, ठीक है। अब देखिए 1 0 आ चुका है, यहाँ पे भी 1 आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे क्या लाना है, मुझे यहाँ पे लाना होगा 0, ठीक है। मुझे यहाँ पे अपना 0 चाहिए, 1 0 1 और 0 यहाँ पे आना है चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 0 लाना चाहता हूँ, मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, देखिए R1 में अगर मैं R1 में इस R1 के अंदर में क्या करूं, अगर R1 माइनस 3 R2 कर दूं, ठीक है। R1 में से मैं मल्टीप्लाई कर दूं R2 का 3 से और मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये देखिए 1 0, अब देखिए R1 3 माइनस 3 R2 1 में मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, तो 0 1। अब देखिए R1 0 सॉरी R1 में कर रहे हैं ना, तो देखिए -2 और 1 तो ऐसे टिड रहेगा क्योंकि R2 को कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब देखिए R1 माइनस 3 R2 मतलब 1 माइनस माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7, ठीक है, ये हो गया 7। अब करते हैं इसकी बात, R1 मतलब 0 माइनस 3, तो -3 और ये हो गया a। तो इसमें a इनवर्स की वैल्यू क्या निकल आएगी दोस्तों, a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 7 -2 -3 और 1, तो ये अपनी आ गई a इनवर्स की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो चुका है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ले आऊंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाने आने चाहिए। बहुत सारे जो भी ये क्वेश्चन है सारे बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 5 3 7, ठीक है, 2 5 3 7 ये हमारा क्वेश्चन है। तो ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 5 3 7, ये अपनी मैट्रिक्स हो गई। अब देखिए कंडीशन लगाओ, a इक्वल टू i a, ठीक है, मैट्रिक्स क्या है 2 5 3 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, ये ऐसे ही रहने वाला है। अब देखिए मुझे इसे आइडेंटिटी बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर हमें ना तो 1 कहीं पे दिया ना कहीं पे 0 दिया, तो मैं खुद बनाना है। मैं क्या करता हूँ R2 के अंदर, जो ये R2 है इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं R2 में से मैं माइनस करूंगा 2R1, ठीक है, मैं R2 में से माइनस करूंगा 2R1, तो 1 बन जाएगा। देखिए तो 2 3 ऐसे ही रहने वाला, 2 और 3 ऐसे रहने वाला। अब देखिए R2 5 और देखिए 5 -2 और R1 क्या 2, तो ये कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगला देखिए ये 7 है, 7 -2 मल्टीप्लाई 3, तो 7 -6, तो ये हो जाएगा 1, तो ये अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, 1 0 ऐसे ही रहने वाला है। अब देखो R2 क्या 0 -2 R1, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए R2 1 और ये 0, तो 0 की वैल्यू अब R1 की 0 हो जाएगी, तो 1 बचने वाला है और यहाँ a बचेगा। तो मतलब देखिए इतना सिंपलीफाई मैंने कर दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं R1 निकालने के लिए R1 में से माइनस कर दूं R2 को, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करता हूं ऊपर 1 आ जाएगा और मुझे 1 चाहिए, तो 1 1, अब 3 -2 3 -1 सॉरी 3 -1 होगा तो 2 1 इज इक्वल्स टू -2 1, ये ऐसे आएगा। अब देखिए R1 R2 बना 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 -1, तो ये -1 हो जाएगा, ये a रह जाएगा। अब देखिए इतना हो चुका है, अब आगे कैसे कर सकते हैं इसको आगे कैसे करेंगे, मैं मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा R2 में लगाऊंगा कि R2 R1 कर लूंगा, R2 R1 करते मेरे पास ये क्या आ जाएगा 1 0 2। अब देखो R1 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचना चाहिए, ठीक है, माइनस का 1 आ गया इज इक्वल्स टू, आगे देखिए 3 -1, ये ठीक है।
अब क्या करना, R2 में से R1 मतलब -2 -3 तो -5 हो जाएगा ये, और माइनस क्या हुआ, 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये a। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है 1, यहाँ पे 0, और मुझे यहाँ पे चाहिए था 1, यहाँ पे तो 1 है, और यहाँ पे मुझे चाहिए 0। देखिए कोई गलती तो नहीं करी हमने, आई होप कोई गलती ना करी हो, तो हमने बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक तो, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे 0 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है। तो ये काम कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अगर मैं R1 में, मैं R1 की बात कर रहा हूँ, R1 इस R1 में माइनस कर दूं मैं R2, सॉरी प्लस कर दूं मैं R1 प्लस R2 कर दूं, ठीक है, R1 प्लस R2 कर दूं, तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 रहेगा 0। अब देखो 2 माइनस 1 तो यहाँ 1 आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस 1 रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये 1, ये 5 माइनस का ये 2, और ये। अब देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें मैं R2 लाने के लिए मैं R2 के लिए मैं क्या करूंगा, R2 प्लस R1 कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा कि नहीं, हमें 0 तो लाना ही नहीं था, हमें 0 तो यहाँ पे लाना ही नहीं, हमें तो यहाँ पे क्या लाना, 1 लाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले इसे इसे 0 कर देता हूँ। इसे 0 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसे 0 करने के लिए मुझे, हम यहाँ पर भी इसे 0 कर सकते थे, देखिए एक स्टेप हम ज्यादा ना हो इसलिए मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए इसे मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, प्रोसीड मैं इसे इस तरीके से कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैं R1 के लिए मैं क्या करूँगा, R1 प्लस 2R2 कर 2R1 कर दूंगा, ठीक है। 2R1 करने पे देखो क्या आ जाएगा, 1 0, R1 क्या है 2, प्लस करना 2, सॉरी R2 हुआ, R2 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 0, ये -1, और ये हो जाएगा आपको 3, और माइनस के 10 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7, ये माइनस का 5 रहेगा, ये 2 ऐसे रहेगा। अब देखो अब क्या हुआ, -1 और 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये आ चुका है मेरे पास। देखो अब मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, R2 में चेंज कर दूंगा, R2 में माइनस ऑफ R2 कर दूंगा, R2 को मैं माइनस ऑफ R2 कर दूंगा, देखो क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 इज इक्वल टू -7 3 5 -2, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a। तो आपकी यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी -7 5 3 -2, तो ये आपकी a इनवर्स की वैल्यू ये आ चुकी है। तो ये इनवर्स क्या है आपका, ये आ चुका है। एक बार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे कराता हूं क्वेश्चन। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ रहे हैं। बहुत क्वेश्चंस जो भी हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार इसको खुद से करने की कोशिश करना है। ट्रांसफॉर्मेशन लगाना आना चाहिए 2 7 1 4, ठीक है, सोच सोच के करना है। a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 2 7 1 4, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कंडीशन लगाइए, a इज इक्वल टू आई होता है, a की वैल्यू क्या है 2 7 1 4 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 और a, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं R2 में लगाऊंगा एक्सप्रेशन अपना ट्रांसफॉर्मेशन में, R2 में से माइनस करूंगा 3 ऑफ R1, ठीक है। R2 में से मैं 3 ऑफ R1 को करा माइनस 3 क्या आएगा 2 1 तो ऐसे ही रहने वाला है, R2 7 3 मल्टीप्लाई 2 6 तो बचेगा 1, तो 1 यहाँ आ गया, और यहाँ देखिए 4 -3 तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा,
ठीक है, इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका क्या, अब देखिए 1 0 R2 में करना है तो R2 तो 0 और -3 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 1 -0 तो 1 आ जाएगा और ये अपना A हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आ चुका है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा R1 में लगाऊंगा कि मैं R1 में से मैं माइनस कर दूंगा R2 को, मैं R1 में से R2 को माइनस करने में देखिए मुझे क्या मिलता है 1 1 और ये 0 मिलेगा, ये 1 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे कर सकता हूँ इसी में 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4, अब देखिए 1 माइनस 0 1, ये -3 और ये 1 और ये 8। ठीक है, ये आ चुका, अब इतना तो हमने कर दिया। अब आगे देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं R1 में से मैं R2 को माइनस कर रहा हूँ, मैं R2 के लिए मैं क्या करूंगा R2 माइनस आगे कर दूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो देखिए 1 0 0 ये हो गया, R2 माइनस R1 कर 1 माइनस 0 1। अब आगे देखिए इसमें कैसे कर सकता हूँ, R2 मतलब -3 -4 तो -7। ठीक है, सॉरी या मैं R1 के लिए नहीं R2 के लिए था, तो 4 और 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए -3 -4 -7। ठीक है, 1 -1 0 और ये आएगा A। तो अब आप देख सकते हैं जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, आई बन चुकी है, तो अपनी A इनवर्स क्या है, A इनवर्स की वैल्यू आएगी 4 -7 और ये हो गया 1 0। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए देखिए फ्रेंड्स, अपना आंसर मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है। ठीक है, गलती क्या थी कि जब हम R1 में से माइनस R2 करेंगे, ठीक है, R1 में से जब माइनस R2 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, मतलब 0 -1। ठीक है, 0 -1 आना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे हमारा -1 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा, जब इस -1 में जब ये वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मैं बात करूं तो मतलब 1, ठीक है, -1 ये अपना क्या है R2 तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था मेरा, यहाँ तो मेरा क्या रहेगा -1 और यहाँ पे रहेगा मेरा 2, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए -1 और मेरा यहाँ पे आना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे, बाकी अपना सारा आंसर ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में सिर्फ मैं इतना ही करूंगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 3.4 के आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स तक भी इन्हें शेयर कीजिएगा। थैंक यू।